विद्यार्थी मित्र, देवियों और सज्जनों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर शिवाजी उत्तम चौरे, अध्यक्ष हिंदी विभाग, प्राध्यापक संभाजीराव कदम महाविद्यालय देऊर। आज के व्याख्यान का विषय है भाषा की परिभाषा। भाषा मूलतः विचार विनिमय का साधन है। भाषा के जरिए ही मनुष्य आपस में विचारों का आदान प्रदान करता है। इस भाषा को कई विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसमें भारतीय विद्वान और पाश्चात्य विद्वान दोनों भी अग्रसर हैं। अन्वेषण के जरिए, अनुसंधान के जरिए, निष्कर्षों के जरिए उन्होंने भाषा को परिभाषित किया है। वस्तुतः भाषा जो है उसके मुख्य रूप दो ही है, एक लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा के इन दो रूपों का विवेचन विश्लेषण परिभाषाओं के माध्यम से कामता प्रसाद गुरु, भोलानाथ तिवारी, सुनीति कुमार चटर्जी आदि विद्वानों ने किया है। अन्य भी कई विद्वान हैं जिन्होंने भाषा को परिभाषित किया है, जिसमें देवेंद्रनाथ शर्मा जो है वह महत्वपूर्ण है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाष शब्द का अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। प्रसिद्ध वैयाकरणकार पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भाषा के अर्थ को प्रकट करते हुए लिखा है, व्यक्ता वाची वर्णा येषात इथे व्यक्त वाचः, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। हिंदी के अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने भी विविध रूपों में भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें पंडित कामता प्रसाद गुरु जो वैयाकरणकार भी है, वे लिखते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतः समझ सकता है। डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा जी ने लिखा है, जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रोड ध्वनि संकेत प्रणाली को भाषा कहते हैं। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है, भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों में से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास लिखते हैं, भाषा को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है, मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। सुकुमार सेन लिखते हैं, अर्थवान कंठ से निसृत ध्वनि समिष्टि ही भाषा है। पीडी गुने जो भारतीय महत्वपूर्ण भाषा वैज्ञानिक है, उन्होंने लिखा है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भाव तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। इसी प्रकार
भोलानाथ तिवारी प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक, उन्होंने लिखा है, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित मूलतः प्राय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा के जरिए समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये भारतीय भाषा वैज्ञानिक जो है वह अपने अध्ययन के जरिए, निष्कर्षों के जरिए भाषा को परिभाषित करते हैं। उसी प्रकार पाश्चात्य विद्वानों ने भी भाषा को परिभाषित किया है, जिसमें महत्वपूर्ण विद्वान है प्लेटो, जिन्होंने सोफिस्ट नामक ग्रंथ में लिखा है कि विचार आत्मा की मुख्य या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। यह कथन प्लेटो का है, जिन्होंने सोफिस्ट नामक ग्रंथ में अपने भाषा संबंधी विचारों को प्रकट किया है। दूसरे महत्वपूर्ण विद्वान स्वीट है, उन्होंने भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। और तीसरे महत्वपूर्ण विद्वान वेंद्रिय हैं, जिन्होंने लिखा है, भाषा का विवेचन विश्लेषण करते समय भाषा की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक संप्रेषित करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, कर्णग्राह्य एवं स्पर्शग्राह्य। भाषा की दृष्टि से वास्तव में कर्णग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। वेंद्रिय के इस कथन में आधार साम्य लक्षित होता है, क्योंकि आज भी अगर भाषा की प्रकृति का हम सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे तो ज्ञात होता है कि भाषा संकेतों के जरिए प्रकट होती है, स्पर्श के जरिए प्रकट होती है। ये जो साधन हैं वे साधन स्पर्शग्राह्य, नेत्रग्राह्य और तीसरा जो साधन है वह साधन श्रवणग्राह्य है। सुनने के आधार पर भाषा बोली जाती है। वेंद्रिय के इन विचारों के अनुसार ही भाषा के साधनों पर प्रकाश डाला जा सकता है। पाश्चात्य विद्वान कार्डिनर है, जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका कहना है, अर्थात विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यवहृत व्यक्त और ध्वनि संकेतों को ही भाषा कहते हैं। क्रोचे ने अपने ग्रंथ में लिखा है, अभिव्यंजना के लिए प्रयुक्त स्पष्ट, सीमित, सुगठित ध्वनि को भाषा कहते हैं। लैंग्वेज इज आर्टिकुलेट, लिमिटेड, ऑर्गेनाइज्ड साउंड एम्प्लॉयड इन एक्सप्रेशन, जिसका अर्थ है अभिव्यंजना के लिए प्रयुक्त स्पष्ट, सीमित, सुसंगठित ध्वनि को भाषा कहते हैं। कार्डिनर ने इसी प्रकार लिखा है कि द कॉमन डेफिनेशन ऑफ स्पीच इज द यूज ऑफ आर्टिकुलेट साउंड सिंबल्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। इस प्रकार भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। अपने निष्कर्षों के जरिए उसकी प्रकृति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आज के व्याख्यान में यही विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।